ऑलराइट गाइस, वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज देव और ये जो वीडियो आप निफ्टी बैंक निफ्टी पर देख रहे हैं ये इस वीक का मैं रिकॉर्डेड सेशन आपको बता रहा हूँ। पर जो लाइव सेशन होगा हम लोग मंडे को कंडक्ट करेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में, आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिंक 8 बजे वहाँ पर भेज दूंगा, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चन एंड क्यूरीज सीधा लाइव सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो इस वीक का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस में शुरू करूं उसके पहले यहाँ पर इस वीक का मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता हूँ कि किस हिसाब से सीन सिनारियोज यहाँ पे बन रहे हैं। निफ्टी की स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो 1 नवंबर से लेके जो प्राइस था और आज 19 या 20 तारीख हो गई, और जिस हिसाब से आज यहाँ पर प्राइस दिख रहा है मोस्ट प्रोबेबली आपकी प्राइस उसी ओपनिंग प्राइस के आसपास खड़ी है। ओवरऑल ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो गया है। Now, जिस हिसाब से सीन सिनारियो आपके S&P 500 पे बन रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिख रहा है, अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर देखो किस तरह से कंप्लीट हुआ है। 1 2 3 4 5 ABC, नेक्स्ट मूव अप, और आपने ये हाइस को टेकन आउट कर दिया और अब आप ड्रॉप करके यहाँ पर आ गए। सो पहली बार जब मैंने S&P अपडेट करा था अपने ट्रेडर्स को ट्रेडिंग रूम में, यहाँ पर था इस वेव के लिए। अगर आप इसका स्नैपशॉट देखना चाहते हैं तो ये रहा। अगर आप यहाँ पे तारीख देखें तो यहाँ पे 16 नवंबर, और आप ये एंटिसिपेट कर सकते हैं दैट इज अ नेक्स्ट पॉसिबल वेव अप। अगर इसका आप रीजन जानना चाहें, इट्स वेरी इजी। 1 2 3 फोर्थ वेव इज द करेक्टिव स्ट्रक्चर एंड देन यू आर एंटिसिपेटिंग अ नेक्स्ट पॉसिबल वेव अप। बट सीन सिनारियोज के हिसाब से इसके बाद आपका मार्केट ने एबीसी करेक्शन के बाद एक नया हाई देकर अब आपका मार्केट दोबारा यहाँ पर नीचे आ गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपको इसी चार्ट को डेली पर दिखाऊं तो आपको इसकी डिटेल ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आप इसको डेली चार्ट पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, सो जिस तरह के यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बने हैं, स्पेशली यहाँ पर लूज से अगर आप फोकस करें एज ए 1 2 3 फोर्थ इन ऑन गोइंग, और जिस हिसाब से यहाँ पर सीन सिनारियोस दिख रहे हैं, ये वाले वेव ने हाईस को आपके टेकन आउट कर दिया और दोबारा आपका प्राइस यहाँ पर आ गया। अब इस तरह के केसेस में क्या होता है कि जब मोमेंटम मार्केट सस्टेन करता है और लेट्स से बाइंग काफी स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये जो प्रीवियस करेक्टिव स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो दैट बिकम्स अ सपोर्ट। और उस सपोर्ट के चक्कर में यहाँ पर क्या होता है, काफी फाइट्स होती है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, और इसी वजह से ये जो अप एंड डाउन रेड एंड ग्रीन कैंडल्स आप देखते हो फॉर्म होती है। मोस्ट प्रॉब्ली आपका मार्केट यहाँ पर सपोर्ट इस वीकली एंटिसिपेट हम लोग कर सकते हैं। बट ये जो सीन एंड सिनारियोज मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ इस वीक के लिए ही लागू होते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ पर टूट जाता है और अगर नेक्स्ट वीक जब हम लोग मिले और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाता है, तो भूलिएगा नहीं कि मैंने अभी आपको डेली स्ट्रक्चर बताया है, स्पेशली ऑन ग्लोबल मार्केट, और मैंने आपको इस वेव की इंटरनल्स बताई हैं। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी अपने आप को करेक्ट कर सकता है। नाउ सीन सिनारियोज ये सारे दिमाग में रखते हुए हम लोग निफ्टी पर कैसे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी जिस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे राइट नाउ दिख रहा है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अगर इस पैटर्न की अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो 20 मार्च के आसपास जब मैंने आपको यहाँ पे बॉटम बताया था निफ्टी का, अगर उसका स्नैपशॉट अगर आप देखना चाहें, तो ये जो बॉटम मैंने आइडेंटिफाई करके आप लोगों को अपडेट करा था राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द अप मूव, ये पहचानना काफी इजी था रादर देन आप जिस करंट स्ट्रक्चर में आप फंसे हो। क्योंकि जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर है इट्स अ रिवर्सल पैटर्न, और जिस हिसाब से आप राइट नाउ मार्केट में खड़े हो इट्स अ कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर, और इसकी जो रिजम्बल है या फिर सिमिलरिटी है काफी ज्यादा सिमिलर है टू प्रीवियस दिस वे। और ये लोज आप देख रहे हो, अगर आप सिंगापुर निफ्टी पे फोकस करो, अगर निफ्टी का भी आप करंट मंथ का फ्यूचर्स का चार्ट देखो, तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये लोज भी आपके टेकन आउट हो जाएंगे। और अगर ये लोज यहाँ पे टेकन आउट हो गए तो फिर ये मार्केट एक्चुअली अपने आप को करेक्ट कर सकता है। और ये करेक्शन में मार्केट आपका इस टॉप से अगर आप एंटिसिपेट करें तो 5 से 10% की करेक्शन आप एंटिसिपेट कर सकते हो। पर सीन सिनारियोज नेक्स्ट वीक के किस तरह से यहाँ पर बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करने। देखो, अगर फ्रेश बाइस की बात करें और स्पेशली अगर सपोर्ट एंड कोई लेवल से रेजिस्टेंस अगर आप बात करें, तो देखो ये जो लोज है और ये जो स्ट्रक्चर है, अगर हम ये लोज सेफ रखते हैं और ये स्ट्रक्चर ब्रेक थ्रू कर देते हैं, क्योंकि अगर आप सिंगापुर निफ्टी पे अभी फोकस करो तो 55 पॉइंट या 51-50 पॉइंट अभी अप चल रहा है। नाउ दैट मीन्स कि अगर ये बॉटम सस्टेन होता है, बट मेजर इंपॉर्टेंटली अगर ये लोज आपके सेफ रहते हैं, तो उस केस में ये जो रेजिस्टेंस इस मार्केट का बन जाता है वो 18,300 का है। पर ये जो रेजिस्टेंस बनेगा और ये जो बॉटम यहाँ पर बनेगा, जो मैंने अभी आपको 5 से 10% की करेक्शन डेली पर बताई है, ये चार्ट उस पैटर्न के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। दैट मीन्स ये वाले पीस में यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये पूरा का पूरा पीस
इंटैक्ट रहेगा एक नया हाई देने के लिए। दिस इज व्हाट चार्ट इज टेलिंग मी। बट अगर ये लोज यहाँ पर टेकन आउट हो गए तो उस केस में जो पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पर बन सकता है, अगर आप देखना चाहें तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी टैगिंग इट। टैग करने के बाद आप कहीं नहीं जा रहे हो, बॉक्स देख लो आप यहाँ पे डिमांड जोन का ऑलरेडी बना हुआ है, दैट मीन्स यू विल बी कमिंग अप। पर ये जो रेजिस्टेंस है इस केस में सरक कर यहाँ पर आ जाएंगे एंड दैट मीन्स यू आर स्टेइंग हियर for a longer time and then spending time for the upper side। ये ऑलरेडी सीन सिनारियोज मैंने अपने ट्रेडर्स के साथ डिस्कस किया है डिटेल में अपने ट्रेडिंग रूम में, बट यू हैव सम इवेंट्स एंड सीन सिनारियोज इन माइंड। और ये वीक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए। अगर मार्केट इस करेक्टिव स्ट्रक्चर में नहीं फंसना चाहता है तो ये लो सेव करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बट इफ इट डज नॉट सेव दिस, दैट मीन्स जो बायर्स होंगे उनमें जो पोटेंशियल है, जो मूवमेंट है, जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट उस कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं है कि आप रिवर्सल एंटिसिपेट करो। अभी के लिए आप एंटिसिपेट करोगे फर्दर करेक्शन। जो करेक्शन होगी मोस्ट प्रॉब्ली आपके प्रीवियस इस स्ट्रक्चर के साथ काफी सिमिलरिटी है, स्पेशली अगर आप ये पहली इनिशियल वेव की बात करें तो। अगर इनिशियल वेव की बात करें तो यहाँ पर जो इनिशियल वेव आई थी, अगर आप स्टार्टिंग फेज इस करेक्टिव स्ट्रक्चर का देखें, so it has a very similar characteristic from this wave, and that is the reason I think most probably the market can mostly correct। but अभी के लिए ये हम एक सस्टेनेबिलिटी के साथ नहीं बोल सकते और ना ही हमें बोलना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको इस टाइम पे बताया था ना कि ये टॉप यहाँ पर नहीं बना है ना, काफी लोगों ने वो बात सीरियसली नहीं ली थी एंड दे एक्चुअली मिस्ड आउट ऑन दीज एंटायर रैली। पर मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ पे मिस करें और इस टॉप को बहुत ज्यादा सीरियसली या एज ए रिवर्सल पॉइंट अभी के लिए ट्रीट करें। अगर ये होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जिस तरह से रिवर्सल पॉइंट्स मार्केट में बनता है, आई अपडेट यू एज यूजुअल। ये अपडेट किया था S&P तो खैर मैंने ट्रेडिंग रूम में अपडेट किया था, पर यूजुअली जिस हिसाब से मोस्ट प्रॉब्लली अगर फ्राइडे को या सैटरडे या वीकेंड्स को वो स्ट्रक्चर डेवलप होता है, आई विल बी अपडेटिंग यू। मंडे को हम लाइव सेशन रख ही रहे हैं। जिस हिसाब से सीन सिनारियोस दिख रहे हैं, निफ्टी इज लुकिंग साइडवेज टुवर्ड्स द अपसाइड। बट व्हेन इट कम्स टू द बैंक निफ्टी, ये जो स्ट्रक्चर है इट्स वेरी, आई मीन स्ट्रक्चर वाइज इट्स वेरी सिंपल टू रीड 1, 2 एंड 3, पर जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक इस पैटर्न के हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स के जो सपोर्ट निकल कर आते हैं 37,500 के आसपास, और ये जो वेव यहाँ पर अपसाइड के लिए आती है, हम इससे ये एंटिसिपेट नहीं कर सकते। इस तरह के पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर एक्चुअली यहाँ ऊपर आते हैं, रेजिस्टेंस फेस करते हैं और उस रेजिस्टेंस के बाद ड्रॉप डाउन कर देते हैं। अब मेरी बात यहाँ पे गौर से सुनो। अगर आप फॉर न्यू हाइस के लिए ट्रेड करना चाह रहे हो, लेट्स से कि बैंक निफ्टी या फिर फाइनेंशियल सेक्टर वैसे तो स्ट्रगल में चल रहा है, पर अगर बैंक निफ्टी और जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है, अगर नए हाई के लिए ट्रेड सेटअप्स देखना है, ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पर भी ये जो लोज बनेगा, जो चार्ट पैटर्न पे आपके जो भी लोज बनते हैं वहां पर, दे बिकम्स अ सॉलिड सपोर्ट। और इस तरह के केसेस में ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है, इसी में यही पॉसिबिलिटी है कि दैट सीन सिनारियो सीधा आपको एक नया हाई यहाँ पर निकाल सकता है। सो 3 वेव का करेक्टिव स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में डेवलप होता दिख रहा है, पर जिस हिसाब से सीन सिनारियोस दिख रहे हैं अभी के लिए इस वीक के सीन सिनारियोस यही हैं, विच मीन्स अपर साइड की जो रेजिस्टेंस है वो ये है 39,500, लोअर साइड के जो सपोर्ट निकल कर आ रहे हैं 37,500 के आसपास। मोस्ट प्रोबेबली जो सीन एंड सिनारियोस इस वीक के रहने वाले हैं, मैं इस वेव से एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ कि जो ये इनिशियल फेज है, स्टार्टिंग फेज, इससे अब ये इतना दूर जाने वाला है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये बस फिनिश पॉइंट के काफी करीब है एंड स्टार्ट शोइंग अ साइन फॉर रिवर्सल। पर ये रिवर्सल का भी जो साइन है, मैं उस रिवर्सल से भी एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ से सीधा निकल जाओगे। मोस्ट प्रोबेबली ये जो सीन सिनारियोज रहते हैं, दे एक्चुअली कम बैक, टेस्ट द लोज से मेरा मतलब ये वाले, एंड उसके इसके बाद ही ये करेक्टिव स्ट्रक्चर पैटर्न बनने के बाद ही ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो यहाँ पर, ये इनवैलिड होता है और इस इनवैलिडेशन में वो सीधा का सीधा एक नया हाई ये मार्केट पूरा यहाँ पर निकाल देता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बैंक निफ्टी का दिख रहा है, निफ्टी का दिख रहा है, S&P जैसे मैंने आपको ग्लोबल मार्केट बताया हुआ है, दे आर in a sideways corrective structure if next week remains the same। अगर next week में कोई भी first impulse वहां पर नहीं आता, जनरेट नहीं होता है, so उस केसेस में वहां पर corrective structure and sideways movement ही वहां पर होने वाली है। So Nifty and the Bank Nifty they are looking more sideways for the November month, but जिस हिसाब से other scripts है हम लोग मंडे को लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। So with that said done guys, trade with care and spend time with your friends and family, and I'll see you in the live session. Thank you.